कितनों मैया तैयार कर ले ठाकुर जी, जाके गंदगी में ही खेलें। पर मैया कभी लाला ते के लाला, एक तो तू कारो, ऊपर ते ऐसे गंदी गंदी जगह पे खेले है, बाकी बाद में ऐसा बुरा हो जाएगा तो कोई ब्याह ना करेगा। बोले मैया ब्याह की मत पूछे, वो बड़ो मंदे, ऐसा ब्याह होगा मेरा, तू भी मेरी भवन ने गिनती गिनती पागल हो जाएगी, इतने सारे ब्याह करके लाऊंगा मैं। ऐसी ऐसी बातन ने बना में, और यशोदा मैया अपने हृदय से ठाकुर जी को लगा में। आज रात में मैया लाला को सुलाए रही, ठाकुर जी गोद में बैठे, मैया कह रही लाला सो जा। लाला कह रहे मुंह को नींद ना आ रही। खूब मैया ने लोरी सुनाई, खूब लाल जी को थप्पी लगाई। खिड़की पे बैठी तो खिड़की पर से चंद्रमा दिखाई दे रहा है। मैया ने कही लाला तू सो जाएगा ना तो तुमको चंद्रमा को खिलौना लाके दूंगी तुमको। ठाकुर जी बोले तो फिर पहले लाके दे, या कुछ जेठ में भर के तब सोऊंगा। मैया बोली अभी सो जा, सुबह लाके दूंगी। बोले मैया मुंह को तो अबई चाहिए, और यदि तेने अबई मुंह को चंद्र खिलौना लाके ना दियो तो, यदि तेने मुंह को चंद्र खिलौना लाके ना दियो अबई लौट जाऊंगा धरती पे, और फिर तू खूब कहती रहेगी मेरी गोद में आजा, तेरी गोद में ना आऊंगा। मुंह को चंद्रमा चाहिए, अबई चाहिए। मैया बोली लौट जा, वैसी कारो है, जमीन में लौट जाएगा, मट्टी लग जाएगी और बुरा लगेगा, फिर मेरो कहा जाएगा, तेरा भी ब्याह ना होगा। ठाकुर जी बोले तो यह बात पे कोई फर्क ना पड़ रहा, मैया पे तो दूसरी बात कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? मैं सुरभि को पान ना करूंगा, दूध नहीं पीऊंगा कल ते, मैं कल ते दूध नहीं पीऊंगा, और तू जो रोज मेरे बालन को कंघी करके और बढ़िया सुंदर चोटी बनावे ना, तेरे हाथन से चोटी नहीं बनवाऊंगा। मैया बोली दूध ना पीवेगा तो तेरी चोटी छोटी रह जाएगी, चोटी ना बढ़ेगी तेरी, और पत्रो दुबरो है जाएगा फिर, और बुरा लगेगा। और यदि मोते तू अपनी चोटी ना बनवावेगा, कंघी ना करवावेगा, तो जुआ पड़ जाएंगी तेरे बालन में, और जुआ खींच खींच के तू को यमुना जी में गिरता करेंगी। ऐसी ऐसी बात यशोदा मैया कर रही है लाल जी से। ठाकुर जी कह रहे यह बात से कोई असर ना, मैया पे तो हर बात को जवाब है। ठाकुर जी कह रहे हैं तो फिर मेरी बात सुन ले, तू चंद्र खिलौना नहीं देगी तो कहा मैं आज से बाबा को लाला हूं, नंद बाबा को बेटा हूं, बस यदि तेने मुंह को चंद्र खिलौना लाके ना दियो तो मैं नंद बाबा, मैं सवंत कह दूंगा गोकुल में कि मैं यशोदा को लाला ना हूं, मैं तो केवल नंद बाबा को लाला हूं। ऐसी बात कहने लगे। मैया बोली लाला ऐसे मत के। अच्छा मैं यहाँ पे तू को एक बात बताऊं, चंद्रमा तो बहुत दूर को है, बहुत छोटी चीज है, तुमको दूसरी चीज लाके दूंगी। यशोदा मैया कह रही है लाला ने यहाँ पे मेरी बात तो सुन, ठाकुर जी दूर पड़े हुए हैं, जमीन पर गिर गए, मुझको चंद्रमा चाहिए। बात बता रही हूं मैं, लेकिन तुम मुझको शर्त कर, तू बलराम ते ना कहो यह बात है। इतने में ठाकुर जी दौड़ के आ गए। कहा बात है मैया बता मुझको। बोले मेरे पास तो तेरे काजे चंद्रमा तो बढ़िया चीज है। बोले कहा चीज है? अरे चंद्रमा तो बहुत दूर को है, और यामो दाग पड़े हुए हैं, या चंद्रमा तू बढ़िया सुंदर सी छोटी सी तेरे काजे दुल्हनिया लेके आऊंगी। अब तो जैसे दुल्हनिया को नाम सुनो लाल जी कहने लगे अब ही चाहिए दुल्हनिया, अब ही लेके आओ मेरे काजे दुल्हन, अब ही ब्याहूंगा मैं तो, अब ही ब्याह कर मेरो, अब ही ब्याह करना। ऐसे ऐसे लाल जी की महाराज लीला। मैया से कह रहे मैया ऐसा ब्याह करा मेरो, ऐसी दुल्हन लिया मेरी जो मैं अपनी जेब में धर के चलो जाया करूं। अब ब्याह की इतनी उत्कंठा कोई को ना है सके जितनी लाल जी को है। लाल जी को ब्याह की बड़ी इच्छा। मैया तो कह रहे तू चाहे मैं चोरी ना करूं तो ब्याह करा दे मेरो, और अब ही करा दे। अब ही लिया, ऐसी छोरी लिया कि अपनी जेब में धर के गैया चरा भी चलो जाए करें, जब मन करे वह जेब से निकाल ले करें, वो जेब से बाहर आकर के हमारे ने हमारा ध्यान रख ले करे, भोजन करा दे करे, फिर तो जेब में बैठ जाए करे। ऐसी बहू लिया मुझको। गोकुल में कंस ने एक नियम जारी किया है, बोले यहाँ पे एक भी ब्रजवासी अपनी गायों के दूध के रस को, दूध के मक्खन को, घी को, दही को घर में नहीं रख सकता। जितना गाय का दूध घी दही सब होएगा सब लाके देना पड़े कंस के यहाँ, मथुरा में, मथुरा के लोगन के काजे। और यदि कोई के घर से दूध दही मक्खन घी नहीं आए हो तो कंस के सैनिक आ जाए वाके घर पे देखवे के काजे कि आज यहाँ से दूध घी दही क्यों नहीं आए हो। आज ठाकुर जी सब ग्वाल बालन के संग खेल रहे, तो खेल कूद में धक्का मुक्की तो है जाए, लेकिन लाल जी यदि कोई को धक्का दे दे, गिर के रोने लग जाए। ठाकुर जी कहे तुम रोन काहे को लग जाओ, खेल में तो उठक पटक होती ही रहे, हम भी इतना गिरे, हमें तो लगे ना है, और लगे भी है तो हम तो झाड़ के फिरते खेलन लग जाए। तुम इतना रो काहे को, शरीर में जानना है का? अरे घी खाए करो, दूध पिए करो, गोकुल में रहो तुम लोग, तुम्हारे घर पे खावे पीवे की कोई कमी नहीं, दूध घी दही सब कुछ तुम्हारे पास है, तो फिर काय को रोए करो। सब ग्वाल बाल ने आज सच्चाई बताई लाला को। लाला तो को तो सच्चाई पता ही ना है। अरे हम रहे में गोकुल में, लेकिन हम अपनी गैया को दूध ना पी सकें, घी ना खा सकें, दही ना खा सकें। बोले क्यों ना खा सको? बोले कंस ने नियम बना रखो है, हर घर के ग्वाल बालन को, अपने हर घर के ब्रजवासी को अपने घर की गैया को दूध वहां पहुंचाना पड़े। और यदि हम काउद ना खा ले ना ज्यादा,
तो सैनिक आ जाए घर पे देखवे के काजे, तू तो राजा को बेटा है, तेरे बाबा नंद बाबा तो राजा है गोकुल के, उनके काजे तो छूट है, हमारे तो को खूब खावे पीवे को मिले, हमें थोड़ी मिला। भगवान चिंता में पड़ गए, बोले ये गौ रस सद वस्तु कंस रूपी कुपात्र के यहां जाती है और इन ब्रजवासियों को प्राप्त नहीं होती। भगवान बोले तो राजी राजी नहीं मिलता, चोरी करके खाओ, चोरी करके तो खा सकते हो ना। मधुमंगल बोलो लाला तू जो काम के को सो करेंगे लेकिन चोरी नहीं करेंगे। बोले क्यों ना करोगे? बोले हमारी मैया के चोरी करवे तो ब्याह ना होवे। भगवान बोले माखन दूध दही ना खावेगो तो पत्रो दुबरो रहेगो तो तेरो ब्याह ना होएगो, ब्याह के काजे शरीर तो बनाना पड़ेगा। या हमारे भैया हम तो अब ही कह रहे हैं कल से चोरी करके दही मक्खन दूध खाना शुरू करो। ग्वाल बाल बोले लाला हम नहीं कर सके। तो फिर भगवान ने बोल दी, बोले ठीक कल से तुम लोग अलग खेलो, हम और दाऊ दादा अलग खेलेंगे, तुम अलग खेलो, हमारे पास आने की जरूरत ना है। ग्वाल बाल बोले लाला तू कछू के सब करेंगे लेकिन अपने से दूर मत करे। भगवान बोले तो फिर बताओ कल से चोरी करोगे कि नहीं? ग्वाल बाल बोले लाला तू जो के को सो करेंगे लेकिन हम अकेले करेंगे तो बहुत पिटेंगे, यदि तू हमारे संग रहेगो तो पिटाई होगी लेकिन कम होगी। लेकिन ठाकुर जी ने मन में विचार किया यदि मेरे ब्रजवासीन को गौरस मेरी चोरी करवे तो प्राप्त होगा तो मैं करूंगा, कोई आपत्ति ना, कोई दिक्कत ना, दुनिया चोर कह के बुलावेगी सुन लेंगे लेकिन अपने ग्वाल बालन को दुखी ना देख सके। ठाकुर जी ने कह दी भैया जितने अच्छे काम करने सबरे आज कर लियो, कल से तो चोरी होगी ब्रजमंडल में। कल की चोरी पहले हम घर पे करके देखेंगे कैसे होगी, घर पे जब अभ्यास है जाएगा बढ़िया तब दूसरे इनके घर जाएंगे। ग्वाल बाल बोले तो ठीक है लाला हम सब तेरी प्रतीक्षा में रहेंगे, दोपहर में चोरी करके आगे बताइयो कैसे कहा भयो, हमें समझा दियो हम वैसे ही करेंगे। तो ठाकुर जी आज पहले अपने घर में ही चोरी करवे जा रहे हैं। सुबह सुबह जैसे ही ठाकुर जी उठे और अचकते धीरे ते जमीन में पांव धरे, धीमे धीमे जा रहे हैं कहा, जहां पर सबरो गौरस भंडार है। ठाकुर जी वहां पहुंचे और वहां पहुंचते जैसे अंदर प्रवेश किया तो वहां एक बड़ा सुंदर खंभ लगो है, वह खंभ पे मणि लगी है और वह मणि में ठाकुर जी को अपना प्रतिबिंब दिख रहा है। जैसे ही ठाकुर जी ने स्वयं को पहली बार देखो आज, ठाकुर जी देख करके एक बार तो डर गए, ये कौन है? अच्छा तू गोकुल को कोई ग्वाला है, अपने आप से ही बात कर रहे हैं, यहां काहे को आयो, चोरी करवे आयो होगो। चल भैया धीरे ते अचक अचक के चोरी कर ले, आवाज मत करियो, कहीं यशोदा मैया आ गई ना तो तू भी पिटेगा मैं पिटूंगा। ठाकुर जी अपने आप से ही चर्चा कर रहे हैं। यशोदा मैया को आवाज आई, बोले लाला कौन ते बतिया रहा है? इतने में मैया गई और गौरस भंडार के गेट पर जाके अंदर देखने लगी तो ठाकुर जी अपने प्रतिबिंब से बात कर रहे हैं और हाथ में मक्खन लेकर के ऐसे करें, ले खा के देख कैसा है। ऊपर स्वयं चाट रहे, मुख से लगा रहे हैं, बोले ऐसे ही कल भी चोरी करेंगे, कल दूसरे घर में जाएंगे। जैसे ही मैया ने सुनी लाला पीछे देखो, ठाकुर जी ने तो घबरा गए, बोले अब जल्दी तो भाग जा, मैया आ गई हमारी। लाला कहा कर रहा है? बोले कछू ना मैया। कौन ते बात कर रहा है? बोले मैया देख एक चोर आ गया हमारे घर में, अपने प्रतिबिंब को ही दिखा रहे हैं ठाकुर जी, चोरी करवे आया हो। तो मैं तो याकू समझा रहा हूँ भैया यशोदा मैया आ जाएगी, बहुत मारेगी, भग जाए यहाँ से, चलो जा, लेकिन ये मेरी मान ही ना रहे हो, चोरी कर रहा हो यहाँ बैठ के। मैया बोली लाला ये कोई चोर ना है, ये तेरो ही प्रतिबिंब है, तेरो ही स्वरूप है। ठाकुर जी बोले मैया ये मैं हूं। बोले और नहीं तो क्या तू ही तो है, तेने मैया मुझको कभी बताई नहीं, मैं तो इतना मलूक लगू, कारो कारो करती डोले पूरे दिन, देखियो कितना मलूक हूं मैं तो। ठाकुर जी कहने लगे मैया मैं तो कितना प्यारा लग रहा हूं। बोले वो सब बात छोड़, ये बता तू यहाँ कहा कर रहा है? मैया कछु ना कर रहा। बोले तेरे हाथ में मक्खन लग रहा है? बोले मैया ये मक्खन तो यहाँ हमारे लग गया, तेने पद्मराग को कड़ूला पहनाया हो ना मुंह को, याकू पहन के जब मैं धूप में जाऊं ना तो मेरी बहुत जलन हो गए। तो कल मेरे एक सखा ने बताई भैया लाला तू मक्खन में जाके हाथ को बोर लियो, तेरी जलन दूर रह जाएगी, हमारे में तो हाथ बोर हुए आया हो। मैया बोली तो हाथ की जलन दूर रह गई? बोले हाँ। फिर मुंह पे कैसे लग गो मक्खन तेरे? बोले मैया वो तो मेरे मुंह पे आके अभी मक्खी बैठ गई, बाकी उड़ावे के काजे मैंने मुंह से हटाया तो मुंह पे मक्खन लग गया। मैया बोली कितना झूठ बोले,